उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अब आप आसानी से पासपोर्ट बनवा लेंगे। दरअसल आप पासपोर्ट ऑफिस न जाकर पोस्ट ऑफिस में टोकन जारी करने से लेकर पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन देने तक कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट बनवाने की ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी होगी, साथ ही फॉर्म सबमिट करना होगा। ऐसा करते ही आपको एक तारीख बताई जाएगी। उस दिन आपको चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स के साथ निकटतम डाकघर में जाना होगा। सोने का आयात कई गुना बढ़ा। देश के चालू खाता घाटे पर असर डालने वाले सोने का आयात अप्रैल-जून 2021 की तिमाही के दौरान कई गुना बढ़कर 7.9 अरब डॉलर यानी 58 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कोरोना वायरस के प्रकोप और सख्त लॉकडाउन के चलते सोने का आयात 68.5 करोड़ डॉलर तक गिर गया था। हालांकि अप्रैल-जून 2021 की तिमाही में चांदी का आयात 93.7% घटकर 3.94 करोड़ डॉलर रहा। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल-जून के दौरान आयात में इतनी वृद्धि से देश का व्यापार घटा, यानी आयात और निर्यात के बीच अंतर बढ़कर लगभग 31 अरब डॉलर हो गया है। भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक है और देश में सोने का आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने को किया जाता है। भारत प्रतिवर्ष 800 से 900 टन सोना आयात करता है। गाय के दुग्ध उत्पादों को जीएसटी मुक्त करने की मांग। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव और CIMSME के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुव अग्रवाल ने गाय के दुग्ध उत्पादन को जीएसटी मुक्त करने की मांग की है। ऐसा करने से गाय संरक्षण पिच को एक नया आयाम मिलेगा। उन्होंने गाय के दूध उत्पादों पर जीएसटी की छूट और गौशालाओं, गाय पालकों को वित्तीय सहायता की मांग करते हुए कहा कि इसमें एक लंबा समय लगेगा, लेकिन गोवंश को बचाने का ये ठीक तरीका होगा। पूर्व अध्यक्ष पशु कल्याण बोर्ड डॉक्टर SP गुप्ता द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में केंद्र से लघु और कुटीर उद्योग को पशु खाद्य प्रसंस्करण और पंचगव्य इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने की भी मांग की है। इस अवसर पर ST कमिश्नर श्याम सुंदर पाठक, वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव उमेश चंद्र, PTI के PC गुप्ता, सिग्नेचर ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, लोहिया ग्रुप के चेयरमैन आदि मौजूद थे। यूपी के टिम्बर व्यापारी देंगे अगले महीने से धरना। उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन की वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें पुश्तैनी टिम्बर व्यापारियों की चली आ रही मांगों को यूपी सरकार के सामने जोरदारी से रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। मीटिंग में कहा गया कि मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदेश व्यापी विशाल धरना अगले महीने से लखनऊ में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहनीश त्रिवेदी ने मांग की कि पुश्तैनी टिम्बर व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाए, ई-लॉटरी की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, दोषी वन विभाग के अधिकारियों को निष्कासित किया जाए तथा 2017 से अब तक का बकाया बिजली बिल, हाउस टैक्स माफ़ किया जाए। सरकार की गलत नीति के कारण आर्थिक रूप से टूट चुके व्यापारियों को आर्थिक मदद की जाए। यूपी के व्यापारियों ने की उप मुख्यमंत्री से मुलाकात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला मेरठ के महामंत्री विपुल सिंघल के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने कहा कि होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, मंडप, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम्नेजियम लॉकडाउन खुलने के उपरांत भी नहीं चल पाए हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रॉपर्टी टैक्स तथा बिजली के बिल में से फिक्स चार्ज 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए हटा लिया जाए। शनिवार व रविवार की बंदी से प्रदेश को मुक्ति दी जाए। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, महामंत्री विपुल सिंघल, प्रदेश संयुक्त महामंत्री सोनम वर्मा, महानगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता, नवीन अग्रवाल, सुशीला रस्तोगी, संजय अग्रवाल, भावना अग्रवाल, प्रीति दीक्षित आदि मौजूद रहे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कानपुर देहात इकाई के चुनाव संपन्न।
भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविकांत जी गर्ग ने निर्देश पर जिला कानपुर देहात का जिलाध्यक्ष संतोष कुमार को एवं विकास सिंह केडी इरिगेशन को महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया गया। उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भट्टेवाले और मंत्री प्रवीण यादव सराय को नियुक्त किया गया। सह संयोजक अजय मित्तल ने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हर्ष व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष श्री अजय सचान ने कहा कि पूरे जिले के व्यापारियों को संगठन से जोड़कर अगस्त में एक व्यापारी व उद्यमियों का सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें देश व प्रदेश के नेता भाग लेंगे। शीघ्र ही जिले के व्यापारियों की समस्याओं को निस्तारण के लिए एक सहायता केंद्र खोला जाएगा। विदेशी टूरिस्ट के अभाव में सूना पड़ा पालिका बाजार। ये है एशिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड दिल्ली का पालिका बाजार। ये बाजार दिल्ली के कन्नाट प्लेस में है। किसी ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार इस मार्केट में ज़्यादा था और आज रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान ज़्यादा हैं। इस मार्केट के उप प्रधान महेश जेटली से बात की व्यापार समय संवाददाता डिम्पल शर्मा ने। महेश जेटली का कहना था कि इस मार्केट का कारोबार कोरोना अनलॉक के बाद 30% रह गया है। दुकानदार खाली बैठे हैं। इस मार्केट में टूरिस्ट की बदौलत ही व्यापारियों की दुकान चलती है। लोकल लोग खरीदारी कम, घूमने ज़्यादा आते हैं। विदेशों से टूरिस्ट भी नहीं आ रहा है, जिस कारण पालिका के व्यापारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट चालू नहीं होती, कारोबार पटरी पर आना मुश्किल है। व्यापारियों को मिलेगी और राहत की बात है कि 1.5 महीने से डीडीएम की सख्ती के कारण कोरोना दर में बढ़ोतरी नहीं हो रही और आज से सिनेमा, अन्य आर्थिक गतिविधियां, स्पा भी शुरू होने से व्यापारियों को राहत मिली है। गतिविधियां शुरू करने के फैसले का सीटीआई ने स्वागत किया है। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा, जिसमें शादी एंड इंडस्ट्रीज़ ने स्वागत समारोह में 100 लोगों की उपस्थिति की मांग की थी, जिस पर उपराज्यपाल ने अपनी सहमति के बाद कई आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी दी है। गोयल ने कहा कि डीडीएमए ने उनकी मांग को मान कर सपा, सिनेमा हॉल, शादियों में 100 लोगों की परमिशन दी है। कमला नगर मार्केट एसोसिएशन ने दिया दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 के लिए सुझाव। मास्टर प्लान 2041 में प्रस्तावित सुझावों के लिए डीडीए द्वारा शुरू किए गए कदम की सराहना करते हुए कमला नगर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कई सुझाव दिए हैं। एसोसिएशन के प्रधान नितिन गुप्ता ने बताया कि कमला नगर मार्केट उत्तरी दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी 1950 के बाद से है और ये खुदरा बाजार में से एक है, इसलिए इसे पुनर्वास क्षेत्र कमला नगर की तरह मडलिया पार्क हरित भूमि में मॉल एसटी में परिवर्तित कर दिया गया है। पहले स्पार्क मॉल के रूप में जाना जाता था और मल्टी लेवल पार्किंग जो अब पूरी तरह से व्यावसायिक है, और बंगला रोड कमला नगर के एमसीडी बंगलों को भी उसी योजना के तहत मॉल और सिनेप्लेक्स के लिए ध्वस्त करने की योजना बनाई जाए। कमला नगर को कमर्शियल एरिया घोषित किया जाए। कमला नगर के लेआउट प्लान के अनुसार अधिकांश क्षेत्र को पूर्णतः वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित किया गया है। Xiaomi स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए खुशखबरी है। अगर आपके पुराने Xiaomi फ़ोन की परफॉर्मेंस धीमी पड़ गई है तो अब आपकी परेशानी दूर होने जा रही है। Xiaomi जल्दी ही अपने एंड्रॉयड आधारित MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन MIUI 13 को पेश करने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो Oppo और Vivo फ़ोन्स की तरह Xiaomi भी इस एंड्रॉयड स्क्रीन में मेमोरी एक्सपेंशन कैपेबिलिटी का फीचर मिलने जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।